सूचना दर्पण न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे ग्राम पंचायत कोलूखेड़ी मालियान। इनके वर्तमान सरपंच है बद्रीलाल जी लोधा। उनसे हमारी खास मुलाकात है और मुलाकात में ये हम जानेंगे कि ग्राम पंचायत के मुद्दों पे बात करेंगे। जैसे बात करें शिक्षा, पेयजल और बिजली संबंधी। जैसे बात करते हैं कि यहाँ की जो जनता है, इनको रेगुलर दूसरी बार सरपंच पद पे चुना है ग्राम पंचायत की। तो देखते हैं क्या क्या इन्होंने विकास की लहर चलाई है ग्राम पंचायत कोलूखेड़ी मालियान में। तो मिलते हैं बद्रीलाल जी। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। सरपंच साहब, सबसे पहले तो आप अपना एक राजनीतिक परिचय बताइए कि आपने राजनीति में कब से एंट्री मारी है। साहब हमें 10 साल लगे राजनीति में जी। और बिल्कुल कार्य करते हैं राजनीति का जी। बीजेपी से बिलोंग करते हैं जी। और सरपंच भी में दूसरी बार। बिल्कुल। और ग्राम पंचायत में विकास के कार्य में तो हमें एक भी गांव ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ पे काम नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरपंच साहब, 10 साल से आप रेगुलर सरपंच पद पे रहते आ रहे हैं और जनता आपको चाह रही है और जनता आपको ग्राम पंचायत के प्रति मोटिवेट भी कर रही है। लेकिन अब की बार चुनाव हुआ है और उसके बाद आपने जो राजस्थान की बात करें तो आपका जो कार्यकाल है 4 साल का, वो कांग्रेस की सरकार में निकला है और वर्तमान में बात करें तो भाजपा की सरकार है। तो 4 साल में आपने ऐसे क्या मुद्दे और क्या मसले थे जिनको आपने सफल करवाया है ग्राम पंचायत के प्रति। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे शिक्षा के प्रति। शिक्षा के प्रति आपका कैसा रुझान रहा है, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, हर चीज का अनुभव है। तो शिक्षा के प्रति आपका कैसा रुझान रहा है। शिक्षा के प्रति साहब, जैसे कि कोई स्कूल में कोई समस्या रहती थी, पानी की है, बिल्कुल, बच्चों के बैठने की है जी, कमरे की है जी, ये सभी समस्या मैंने पर्याप्त कराई। बिल्कुल बिल्कुल, हर स्कूल जी, हर स्कूल में बच्चे बिल्कुल सिस्टम से रहते हैं। बिल्कुल, शिक्षा के सिस्टम में मैं बहुत आगे हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मतलब शिक्षा, आपके बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और आप भी पढ़े लिखे, तो शिक्षा आपको पता है कि शिक्षा के अंदर कितनी ताकत है। और सरपंच आप जैसे अभी सरपंच बनने के बाद में आपने विद्यालयों का निरीक्षण किया, कोई टीचरों की ऐसी कोई कमी महसूस हो रही है? देखो सर, अभी जैसे कि अभी ट्रांसफर हुए थे उस चक्कर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी। अब जी। जैसे गोविंद जी ने मुद्दा उठाया था वहाँ पे, बिल्कुल, तो उन्होंने मतलब प्रयास किया भरने का। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे तो प्रॉब्लम तो नहीं है अभी जी। तो सरपंच आप जैसे अभी सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की थी और शिक्षा मंत्री ने बताया था कि जैसे जो विद्यालय में जो टीचर जा रहे हैं वो एक तो मोबाइल लेके नहीं जाएंगे विद्यालय में। दूसरी बात, जो आज उनकी जो हाजिरी है वो फिंगर्स द्वारा लगेगी। अगर नहीं लगी है और अब मान लो वहाँ नहीं पहुंचा शिक्षक, क्योंकि अभी तो ऐसे चल रहा था पीछे कि अगर नहीं आए टीचर, एक दूसरे को बोल दिया, उन्होंने हाजिरी लगा दी, रिकॉर्ड में चला दिया कि आगे। तो ये योजना आपको कैसे लगी, ये प्लान कैसे लगा सरकार का? जैसे योजना बहुत बढ़िया है सर जी। सरकार की अच्छी योजना है। इससे क्या होता है कि जो मक्कार रहते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्कुल टाइम पे नहीं रहते हैं। बिल्कुल, ये योजना में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है। जी। और वैसे तो सर यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारी पंचायत में तो कोई से वैसे टीचर नहीं है जो टाइम भी नहीं पहुँचता। बिल्कुल। मैं बिल्कुल निरीक्षण रखता हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है कि शिक्षा के प्रति आपका रुझान बहुत अच्छा है ग्राम पंचायत के प्रति। तो जैसे बात करते हैं सरपंच आप अपने एक नरेगा की, नरेगा के अंदर आपने लोगों को रोजगार कितना दिया ग्राम पंचायत में? ग्राम पंचायत के कई कई आदमी छुटे हुए साहब 100 दिन पूरा करने में, बिल्कुल। बाकी है ना सभी का 100 दिन पूरा किया नहीं। कुल मिला के ये मान सकते हैं 4-5 करोड़ रुपए का आपने लोगों को रोजगार दे दिया। हाँ, मतलब सभी के 100 दिन होते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल 100 दिन हमने पूरे किए सभी बिल्कुल बिल्कुल। रोजगार। तो सरपंच साहब, नरेगा के अंदर हम आपके साथी और जनप्रतिनिधि उनसे भी मिले हैं, कई ग्राम पंचायतों में हमने देखा भी है कि जो 60-40 का रेशा है ग्राम पंचायत में पक्के और कच्चे वर्ग का, उसके अंदर जो पक्के वर्ग का जो माल मटेरियल का बजट है वो समय पर नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में जो विकास की गति है वो बिल्कुल धीमी चल रही है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखो साहब, ये सरकार का सिस्टम है, बिल्कुल, जैसे पेमेंट आता है वैसे डलता है। बिल्कुल अब इसमें तो मैं सरकार की क्या कह सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हम क्या करवाते हैं काम। बिल्कुल काम जब तक काम नहीं कराएंगे विकास कैसे दिखेगा? बिल्कुल हर बिल्कुल। गाँव। तो सरकार से अपन यही अनुरोध कर सकते हैं कि भाई अगर समय पे बजट आएगा तो ग्राम पंचायतों में विकास के प्रति कोई और कसर नहीं छोड़ी जाएगी। हाँ बिल्कुल सर। जी। तो सरपंच आप जैसे और भी हम कई ग्राम पंचायतों गए हैं, यहाँ मैंने कई ग्राम पंचायतों में पेयजल के लिए लोगों को लड़ते और झगड़ते देखा है और पेयजल का बहुत ही ज्यादा
किल्लत है पेयजल की, कि बहुत ज़्यादा पानी का संकट है। तो अपनी ग्राम पंचायत की स्थिति कैसी है और पानी की क्या सुविधा है? वैसे यहाँ पे वो जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का वो जो जल जीवन मिशन हाँ, जल जीवन मिशन में हर गांव जुड़ा हुआ है हमारा जी। और वैसे हमारे कालीघाट डैम है यहाँ पे, तो बिल्कुल। वैसे कोई समस्या नहीं है जी। बाकी जिस गांव में समस्या थी उस जगह भी हमने टंकियां बनवा दी जी। और ट्यूबवेल डलवा दी, बिल्कुल। उससे सारी समस्या सोल्व कर दी। जी जी। लेकिन जल जीवन मिशन योजना है केंद्र सरकार की और बहुत अच्छी योजना है, लेकिन जब हम कई ग्राम पंचायतों में गए हैं, जैसे हमने देखा है, हमने खुद भी देखा है और जनप्रतिनिधि भी बता रहे हैं कि जो इनके जो ठेकेदार है वो सुचारू रूप से इनके जो पाइपलाइन द्वारा वो सही तरीके से नहीं डालने के कारण आज अगर जनप्रतिनिधि किसी भी एमएलए एमपी जिला परिषद कहीं से भी किसी मत से अगर वो 10 लाख रुपए का सीसी ब्लॉक ला के सीसी इंटरलॉकिंग ला के रोड बनवा रहे तो इनको बीच में से तोड़ फोड़ के सुचारू रूप से वापस सही नहीं करने के कारण ग्राम पंचायतों में नुकसान की हो रहा है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? ये तो है साहब, जैसे कि हमने इंटरलॉकिंग कर दी, उस जगह को उन्होंने निकाल कर वो पाइपलाइन डाली ना, उसमें क्या है कि वो सीसी करते हैं। बिल्कुल। वो सीसी क्या है कि वो ठहरती नहीं थी, बिल्कुल बिल्कुल। उस चक्कर में थोड़ा सा परेशानी आती है गाँव में। जी जी। तो सरपंच आप जैसे बात करें अपन, आप यहाँ के वैसे भी सक्षम परिवार से और मुख्य हैं, लोग आपको मानते भी क्योंकि आप रेगुलर 10 साल से चलते आ रहे हैं। क्योंकि आजकल राजनीति में बहुत जगह हमने देखा है कि सरपंच एक कार्यकाल से दूसरा कार्यकाल नहीं पकड़ते हैं, क्योंकि आपकी कहीं न कहीं चाहत है लोगों के अंदर, कहीं कहीं आपका विश्वास है लोगों के अंदर, तो इसलिए आपने दोबारा भी एंट्री मारी है। तो जैसे बात करें यहाँ की अपने क्षेत्र की, तो इसके अंदर जैसे कई प्रकार की कुरीति चलती है, जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, मृत्यु भोज की प्रथाएं। मृत्यु भोज की बात करें तो इसके अंदर कई गरीब परिवार होते हैं, वो इसमें कर्ज लेके भी इधर उधर से पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर वो कर्जे के तले दबे चलते हैं। तो इस पे आपकी क्या विचार क्या राय है? सर हमारा समाज यहाँ पर लोधा समाज बहुत बड़ा समाज है। बिल्कुल। हमारी क्या मीटिंग होती है, बिल्कुल। और हमने जैसे ही इसको प्रथा को दहेज प्रथा को इसको बहुत कम कर दिया सर। बिल्कुल। और बिल्कुल हमारे देखते हुए पूरे समाज भी उसमें योगदान दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे तो मैं पहले समाज से जिला मतलब मुख्यालय अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। जी जी जी। तो हमने बहुत प्रयास किया सर इस बार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मृत्यु भोज भी बिल्कुल कम हो गया जी। और तो ये जितना भी दहेज पड़ता है ये बहुत कम हो गया सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही अच्छा। तो जैसे सबला बात करें हमारे मोदी जी की, देश के प्रधानमंत्री है और आप एक भाजपा पार्टी के विचारधारा के नेता हैं और रेगुलर 10 साल से पार्टी के अंदर चलते आ रहे हैं। तो जैसे बात करें अपन, मोदी जी का एक सपना था कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आप रेगुलर 10 साल से पंचायती राज के अंदर चलते आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, भ्रष्टाचार मुक्त हो रहा है या बढ़ रहा है? नहीं सर, ऐसे तो इन्हें बहुत बढ़िया है। मोदी जी के राज में जितना सिस्टम से काम हुआ, बिल्कुल, इतना सिस्टम से कभी नहीं देखा मैंने जी मेरे देखते हुए। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी है ना सर, बहुत शानदार है सिस्टम जी मोदी जी का। जी। मोदी जी और बीजेपी जिस जगह जिस राज्य में है बिल्कुल, वहाँ पे सुचारू रूप से काम चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही अच्छा। तो जैसे सर मतलब बात करते हैं अपन, एक इंसान होता है वो तो हर तरीके से किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसको अपनी जाहिर कर सकता है, बता सकता है कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है। तो ये जीव जंतु जो आज पशु पक्षी जो बेजुबान पशु पक्षी है, और ज़्यादातर देखें तो अपने राजस्थान की पूरे की बात करें तो जो गोवंश है इसका इस पे बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, कोई मारता है कोई छोड़ता है, तो इनके साथ बहुत ही अत्याचार हो रहा है। आप एक भाजपा पार्टी से जुड़े हुए, भाजपा की सरकार है राजस्थान में, तो इन पशु पक्षियों के लिए और गौ माता के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे और सरकार से क्या अपील करेंगे? सर जी, सरकार से अपील यही है कि हर पंचायत में एक गौशाला होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी से बड़ी, बिल्कुल, कम से कम 10 या 15 बीघे। बिल्कुल बिल्कुल। उससे क्या होगा कि हर पूरे ग्राम पंचायत की गौ माता वहाँ पे बिल्कुल सेफ रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये गौ माता को नुकसान नहीं उठाना। बिल्कुल बिल्कुल। और इससे क्या होगा कि जैसे लोग भी परेशान रहते हैं सर किस खेती बाड़ी में, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उससे भी रिलीफ हुई। बिल्कुल बिल्कुल सही। और सरकार से बिल्कुल निवेदन है मेरा, बिल्कुल होना चाहिए हर ग्राम पंचायत। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी तो और जैसे ये अभी जो बेजुबान जानवर जो पशु पक्षी है, इनके लिए जैसे अभी सरकार द्वारा गाइडलाइन है कि परिंदों की, तो इस पे आपने कोई ऐसा संज्ञान लिया ग्राम पंचायत में?
हर गांव में हमने, जी और हम पूरी कमेटी गई थी, मेंबर वगैरह सारे टोटल, बिल्कुल और हमने सब जगह बनवाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरपंच साहब, जैसे ये कोई जरूरी नहीं होता कि एक जनप्रतिनिधि पे ये प्रतिबंध है कि भाई आप बनो, लेकिन आम जन भी इसको, हर आदमी हर व्यक्ति कर सकता है। तो आप एक जनता से हो, क्योंकि हमारे जो दर्शक है उनको इसमें क्या अपील करना चाहेंगे इस परिंदों के लिए? देखिए साहब, बेजुबान जानवर है साहब, बिल्कुल हर घर वालों को ये बनता है कि भाई इनको बचाएं, बिल्कुल बिल्कुल और पानी की व्यवस्था करें, बिल्कुल ताकि, क्योंकि बेजुबान है सर, बिल्कुल। तो अपन करेंगे जब भी तो जिएंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो मेरी यही निवेदन है साहब सभी जनता से, हर घर में, बिल्कुल हर परिवार से आदमी उनको बांधे परिंदों को। जी जी, बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात सरपंच जो बद्रीलाल जी लोधा है उनसे। सूचना दर्पण न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद सर।